Hello everyone, welcome to Seated Solutionist. Firstly, a very happy new year to all of you. तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं कुमाऊं यूनिवर्सिटी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में। तो देखिए, जैसे कि आपका रिजल्ट आ चुका है, अब कुछ टाइम बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी स्टार्ट हो जाएगा। मीन्स हम मान सकते हैं कि करीब 15 दिन बाद या 15 जनवरी के आसपास आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का नोटिस आ जाएगा। तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा, बट इस वीडियो में हम जो बात कर रहे हैं वो है स्कॉलरशिप के बारे में। ठीक है, कि बीएड स्टूडेंट को कितनी स्कॉलरशिप मिलती है और कैसे आप उसको अप्लाई करना है। ठीक है, तो इस बारे में वैसे मैं बता चुका हूँ स्कॉलरशिप के बारे में एक बार, बट वो बीच की वीडियो में बताया था मैंने, मतलब वीडियो के बीच में ही कहीं पे बताया था। तो इसको मैं अलग से बता रहा हूँ, तो आप इसको अच्छे से देखिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। बच्चे कुछ पूछ रहे थे क्योंकि कमेंट्स में कि कितनी स्कॉलरशिप मिलती है, रिजर्व कैटेगरी को कितनी मिलती है, ईडब्ल्यूएस को कितनी मिलती है। ठीक है, और उसके लिए एनुअल इनकम का क्राइटेरिया क्या है। तो इस वीडियो में हम सब कुछ डिस्कस करेंगे स्कॉलरशिप के बारे में। देखिए, स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे कि जो फ़ीस की वीडियो है आपने देख ली होगी कि बीएड फ़ी की डिटेल कितनी होती है ना। बीएड फ़ी की डिटेल वाली वीडियो मैंने बताई थी, तो अगर आपने वो नहीं देखी तो आप उसको देख सकते हैं। तो आपको पता है कि जैसे गवर्नमेंट कॉलेज जो होते हैं, है ना, जितने भी हमारे गवर्नमेंट कॉलेज हैं यहाँ पे, तो 2 ही गवर्नमेंट कॉलेज हैं अभी, एमबीपीजी गवर्नमेंट कॉलेज और एक जो एलबीएस है। तो ये 2 हमारे क्या हैं, गवर्नमेंट कॉलेज है। मीन्स यहाँ फ़ीस कितनी है, तो ये 3000 है ना। यहाँ फ़ीस कितनी हमारी 3000 है पर ईयर की। ठीक है, और मतलब 2 साल की यहाँ 6000 हो जाएगी। और बाकी जो हमारे सेल्फ फाइनेंस कॉलेज हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए सेल्फ फाइनेंस हमारे कौन कौन से हैं, ये एमबीपीजी, ये सेल्फ फाइनेंस, पीएनजीपीजी रामनगर, एचएनबी खटीमा, राधे हरी और सरदार भगत सिंह। ठीक है, तो ये हमारे क्या हैं, सेल्फ फाइनेंस। तो यहाँ कितनी फ़ीस होती है, 35,000 रुपये होती है। बाकी देखिए, अब यहाँ से ये आम्रपाली इंस्टीट्यूट है ना, 8th नंबर से, ये सब हमारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं। ठीक है, तो यहाँ हमारा कहाँ होता है प्राइवेट कॉलेजेस में, स्टेट कोटा और मैनेजमेंट कोटा। यहाँ कौन कौन सी सीटें अवेलेबल होती है हमारी, स्टेट कोटा की, मैनेजमेंट कोटा की और एनआरआई कोटा की। ठीक है, तो यहाँ आपकी फ़ीस मैंने बता दी थी। स्टेट कोटा की हमारी होती है 42,000, कहीं कहीं 45 भी लेते हैं, और मैनेजमेंट कोटा में 55,000, और एक एनआरआई कोटा होता है उसमें 75,000 होती है। तो इसकी मैं बता चुका हूँ ये फ़ीस के बारे में। तो देखिए, अब हम बात करेंगे स्कॉलरशिप के बारे में कि स्कॉलरशिप कितनी मिलती है। ठीक है, और कैसे मिलती है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्या उसके लिए एप्लीकेशन प्रोसेस है, क्या उसके लिए क्राइटेरिया है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं रिजर्व कैटेगरी की। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं रिजर्व कैटेगरी। रिजर्व कैटेगरी मतलब SC, ST एंड OBC। ठीक है, और इस बार तो एक और क्राइटेरिया आ गया EWS, मतलब 10% रिजर्वेशन जो मिलता है, EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का। तो देखिए, इस बारे में हम पूरी बात करेंगे कि इनको कितनी स्कॉलरशिप मिलती है और किस तरह से आपको अप्लाई करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं जैसे गवर्नमेंट कॉलेज में फ़ी मिल जाती है। ठीक है, तो 3000 फ़ीस है, 3000 फ़ीस है गवर्नमेंट में। तो ये आपको कब वापस मिलती है स्कॉलरशिप, जब आपका फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आया था। जैसे आपने फर्स्ट ईयर में तो आप फ़ीस सबमिट करोगे, ठीक है, फीस आप पूरी पे करोगे। उसके बाद से जैसे आपका फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद से आपको अपलोड करना है। ठीक है, उसके बाद जैसे ही आपका रिजल्ट आ जाएगा फर्स्ट ईयर का, फिर आप उसको अपलोड करोगे नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल में, और उसके बाद से आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। तो देखिए, उसके लिए आपको करना क्या होता है, तो एक साइट है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। ठीक है, आपको कहाँ जाना है, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। ठीक है, जो कि NSP बोलते हैं, जिसे क्या बोला जाता है, NSP बोला जाता है। अब देखिए, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल है, यहाँ आपको जाना है। इसमें देखिए, जब आप इसमें क्लिक करेंगे, ठीक है, जो भी आप देखेंगे इसमें, तो आपको दिखेगा पोस्ट मैट्रिक। ठीक है, स्कॉलरशिप फॉर पोस्ट मैट्रिक स्टूडेंट। क्या आएगा, पोस्ट मैट्रिक स्टूडेंट, पोस्ट मैट्रिक स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो आप वहीं पे क्लिक करोगे आप। ठीक है, हिंदी में बोला जाता है दसमोत्तर, मीन्स हाई स्कूल के बाद। ठीक है, तो पोस्ट मैट्रिक में आएगा आपका ये जो भी क्राइटेरिया है। तो देखिए, इसके लिए जो रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, रिजर्व कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं, मीन्स SC, ST एंड OBC। ठीक है, तो उनके लिए जो क्राइटेरिया है, और SC ST के लिए क्या है और OBC के लिए क्या है। तो SC ST के लिए तो क्या है, 2.5 लाख है। ठीक है, 2.5 लाख एनुअल इनकम होनी चाहिए, मतलब 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और OBC के लिए कितनी है, 1 लाख। OBC के लिए कितनी है, 1 लाख है। और EWS है, EWS के लिए एक अलग क्राइटेरिया बनाया है, उसको ECB के नाम से जाना जाता है, ECB। ठीक है, तो उसके लिए भी हमारा क्या है, 1 लाख ही है। मीन्स SC ST के लिए तो कितनी होनी चाहिए, 2.5 लाख, मैक्सिमम 2.5 लाख,
ठीक है, 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए कितनी है, 1 लाख, मीन्स इनकी जो एनुअल इनकम है वो 1 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मतलब पेरेंट्स की जो एनुअल इनकम है वो 1 लाख से ज़्यादा होनी चाहिए। और ईसीबी वालों के लिए क्या है, इनके पास सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। ठीक है, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, वैसे ओबीसी के लिए भी होना चाहिए। और ओबीसी का नॉन क्रीमी लेयर का है, ठीक है, एनसीएल मीन्स जो नॉन क्रीमी लेयर में है, ठीक है, क्रीमी लेयर में नहीं है। बाकी आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको अपलोड करना है। ओके, तो इसमें एनुअल इनकम का क्राइटेरिया आपको समझ में आ गया होगा कि SC/ST के लिए एनुअल इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तभी आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, अदरवाइज आपको स्कॉलरशिप के लिए आप एप्लीकेबल नहीं होगे, इनकी अगर एनुअल इनकम ज़्यादा होगी तो देखिए अब आपको कितनी मिलती है स्कॉलरशिप, इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए जैसे आपका क्या है, ये गवर्नमेंट कॉलेज है, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज में फ़ीस कितनी है, 3,000। तो आपको जो 3,000 है ना, 3,000 से आपको ज़्यादा ही मिलती है स्कॉलरशिप, तो 3,000 तो आपकी पूरी वापस होनी है। ठीक है, 3,000 के 3,000 आपको वापस मिल जाएंगे। ठीक है, गवर्नमेंट में तो ठीक है, चाहे वो SC हो, ST हो, OBC हो, सबको उतनी मिलेगी। बट देखिए अब जो सेल्फ फाइनेंस है, ठीक है, सेल्फ फाइनेंस है, तो मेरा कोई फ्रेंड है उसने सेल्फ फाइनेंस से किया था। ठीक है, तो वो OBC कैटेगरी से था। ठीक है, OBC कैटेगरी से था। तो देखिए 35,000 तो क्या है, स्कॉलरशिप मिलती है। 35,000 हमारी क्या होती है, फ़ीस होती है। ठीक है, सेल्फ फाइनेंस में फ़ीस कितनी होती है, 35,000 होती है। तो जब फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आया था उसके बाद आप, ठीक है, उसके बाद आपको स्कॉलरशिप मिलती है, तो उसको मिली थी 38,000। ठीक है, 38,000 को स्कॉलरशिप मिली थी, मैं 38,000 रुपीज़ आपको स्कॉलरशिप के रूप में मिल जाना है। ठीक है, तो आपकी फ़ीस तो पूरी वापस हो ही रही है। ठीक है, ऐसे ही जो SC कैटेगरी के हैं, ठीक है, तो SC कैटेगरी के लिए, SC और ST के लिए वो कितना है, देखिए 35,000 आपको फ़ी पे करनी है। ठीक है, 35,000 पे करनी है और आपको 40,000 फ़ीस वापस मिल जाती है। ठीक है, मतलब 40,000 आपको क्या होता है, स्कॉलरशिप में मिल जाती है। ठीक है, तो 5,000 का तो यहाँ पे क्या है, बच रहा है, मतलब फ़ायदा ही है। ठीक है, तो आपको स्कॉलरशिप तो मिलनी है, तो इसके लिए आपको जानना ज़रूरी है। ठीक है, कि आपको स्कॉलरशिप भी मिलती है, लेकिन उसके लिए क्राइटेरिया होना चाहिए कि 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए एनुअल इनकम। ठीक है, तो इसका आप विशेष ध्यान रखिएगा। उसके बाद से ST के लिए भी इतना ही है। ठीक है, अब EWS के बारे में ज़्यादा बतानी है, लेकिन EWS वालों को भी स्कॉलरशिप मिलती है। ठीक है, ये 2019 के बाद से ही लागू हुआ है, तो मेरे कॉन्टेक्ट में कोई है नहीं जिनको अभी तक मिली है। ठीक है, बट इसमें भी मिलती है स्कॉलरशिप, क्योंकि स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा जाता है। तो देखिए आपके पास सबसे पहले तो EWS का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, EWS का सर्टिफिकेट अलग चीज़ है, और जो ECB क्राइटेरिया है ना, ECB क्राइटेरिया, ये ECB इसी के अंदर है। मतलब ECB क्राइटेरिया में आप चेक करोगे, इकोनॉमिकली सॉरी EBC होगा, ECB नहीं, EBC, इकोनॉमिकली बैकवर्ड कास्ट। तो आपको वहीं NSP में जाना है, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे, और EBC वाले पोर्शन में जाना है आपको। ठीक है, इस वाले सेक्शन में जाना है और आपको अपना फॉर्म भरना है। ठीक है, इसके लिए भी क्या होनी चाहिए, एनुअल इनकम 1 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। मतलब 1 लाख से कम होनी चाहिए, 1 लाख भी मत डालना, मतलब 99,000 से कम ही होनी चाहिए। ठीक है, 1 लाख नहीं होनी चाहिए, उससे कम होनी चाहिए, तभी आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। ठीक है, अब इसमें मुझे पता नहीं कितनी स्कॉलरशिप मिलती है, लेकिन अगर 35,000 के हिसाब से तो 35,000 क्या पता वापस मिल जाए। ठीक है, मुझे 35,000 मिल जाए, इसके बारे में मुझे पता नहीं है, जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, लेकिन स्कॉलरशिप मिलेगी इसमें भी। ठीक है, इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब जरूरी नहीं है सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज में, अब ये प्राइवेट कॉलेज में भी मिलता है। ठीक है, ये प्राइवेट कॉलेज में मिलती है स्कॉलरशिप, ऐसा नहीं कि सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज में मिलेगा या सेल्फ फाइनेंस में मिलेगा, ये प्राइवेट कॉलेजेस में भी मिलता है। ठीक है, प्राइवेट कॉलेज में भी। तो देखिए प्राइवेट कॉलेज में फ़ीस कितनी होती है, 42,000 होती है, स्टेट कोटा, मैनेजमेंट कोटा। ठीक है, तो 42,000 होती है फ़ीस। ठीक है, स्टेट कोटा में। तो देखिए, तो इसमें भी सेम वही क्राइटेरिया है। तो जो OBC कैटेगरी के हैं उनको 38,000 वापस मिलेगी, और जो SC/ST कैटेगरी के हैं उनको 40,000 फीस वापस मिल जाएगी, मतलब 40,000 स्कॉलरशिप में मिल जाएगा। ठीक है, तो आपका पैसा मतलब जितना आपने 42,000 फीस दी थी, तो उसमें से 38,000 आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी, और SC/ST को 40,000 मिल जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, और एनुअल इनकम का सर्टिफिकेट कितना होना चाहिए, SC/ST के लिए 2.5 लाख से कम, और OBC और ECB के लिए मीन्स EWS के लिए 1 लाख से कम होना चाहिए। ठीक है, तो आपको सबसे पहले वही बनाना है आपको ना। ठीक है, सर्टिफिकेट बना लेना है एनुअल इनकम का 1 लाख से कम। ठीक है, ओके, आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए इस तरह से आपको फ़ीस मिलती है। तो अगर जैसे देखिए कोई बच्चे कह रहे थे ना कि हम गवर्नमेंट से नहीं करना चाहते, या गवर्नमेंट में हमें नहीं मिल रहा है, ठीक है, हमें प्राइवेट से मिल रहा है, तो देखिए जो SC/ST, ठीक है, मीन्स रिजर्व कैटेगरी है, SC/ST OBC, तो उनके लिए तो फ़ायदा ही है ना। ठीक है, तो अगर आपको प्राइवेट से ही मिल रहा है तो आप प्राइवेट से ही कर लीजिए, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, ये है कि आपको पहले तो आपको फ़ीस देनी पड़ेगी, 42,000 फीस देनी पड़ेगी अगर आप प्राइवेट से भी करते हैं तो। ठीक है, तो 42,000 देनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप इस क्राइटेरिया में लाइक करते हैं, ठीक है, मीन्स अगर आपकी एनुअल इनकम 1 लाख से कम है या 2.5 लाख से कम है, ठीक है, तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी, बट वो देर में मिलती है थोड़ा। ठीक है, ये जब आपका 1 साल का रिजल्ट आ जाता है फर्स्ट ईयर का, उसके बाद ही मिलती है।
हाँ, लेकिन आपको उसमें पास भी होना होता है, ठीक है, तभी आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, अदरवाइज़ नहीं मिलेगी। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए अगली वीडियो में हम बात करेंगे काउंसलिंग के बारे में कि काउंसलिंग कैसे करनी है, आपको कॉलेज कैसे चूज करने हैं, और कुछ बच्चे कह रहे थे कि वेटेज मार्क्स कैसे मिलते हैं, ठीक है, तो उस बारे में हम बात करेंगे कि वेटेज मार्क्स का जो सर्टिफिकेट है कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म में नहीं भरा है या वटेवर, ठीक है, तो उस बारे में हम बात करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।